निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर शिमला के बैंबलो स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में निरंकारी सेवा दल के स्वयं सेवकों ने एक सेवादल रैली का आयोजन किया। इस धार्मिक कार्यक्रम में स्वयं सेवकों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों से निस्वार्थ सेवा की भावना को बखूबी प्रदर्शित किया। भारतीय संस्कृति में आदिकाल से ही सद्गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि पौराणिक काल से ही सद्गुरु को इस धरती पर निराकार परात्मा का साकार प्रतिनिधि माना जाता रहा है। सद्गुरु के माध्यम से ही जिज्ञासु को कण कण में व्याप्त निरंकार प्रभु की प्राप्ति संभव हो पाती है। ऐसे ही दिव्य जीवन से संपन्न निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर शिमला के बैंबलो स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में निरंकारी सेवा दल के स्वयं सेवकों ने एक सेवादल रैली का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा निस्वार्थ सेवा की भावना को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मिशन के वरिष्ठ संत और जोन नंबर 5 की जोनल इंचार्ज बहन राजवंत कौर भुल्लर ने की। इसके पश्चात गुरु पूजा दिवस समागम का आयोजन किया गया। इस भक्तिमय कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए निरंकारी भक्तों व अन्य श्रद्धालुओं ने बड़ी श्रद्धापूर्वक देखा व सुना। इस मौके पर बाल सेवा दल के बच्चों द्वारा प्रदर्शित जलेबी दौड़ व गुरु वंदना इस कार्यक्रम के विशेष आकर्षण रहे। मीडिया से मुखातिब होते हुए बहन राजवंत कौर ने निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्म दिवस पर निरंकारी सेवा दल द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। बहन राजवंत कौर भुल्लर ने सेवा दल के भाई बहनों को समस्त मानवता के अनुशासन तथा तालमेल के साथ निस्वार्थ सेवा करते रहने का आह्वान किया, जिससे मानवता को सुंदर देन दी जा सके। आज भी गुरु पूजा दिवस कहते हैं, गुरु का जन्मदिन। गुरु वैसे तो अजन्मा होता है, पर ये जन्मदिन जो साकार गुरु होता है, जितनी देर ये निराकार के दर्शन नहीं कराता, निराकार भी अपने आप प्रकट नहीं होता। इसीलिए साकार गुरु की पूजा जुगों जुगों से चली आई। कहते हैं पूजा गुरु की और सुमरन निरंकार का और सेवा साथ संगत की, ये शुरू से रीति चली आई। और आज यहाँ भी इसी तरह गुरु पूजा दिवस में ये पीटी परेड, जैसे कि ये सेवा दल जो है सारी दुनिया में कोई कार्य भी होता है मानवता के लिए, साथ संगत का भी करते हैं। और कोई इंसान कोई किसी जगह कोई ऐसी कैलेमिटी हो जाती है कि कोई फ्लड आ गया, यहाँ कोई ये तो बार बार आपने सुना ही है कि निरंकारी मिशन के अधिकारी जितने भी हैं गुरसिख सारे वहाँ पहुँचते हैं जैसे ही बाबा जी का देश आए, क्योंकि सारी मानवता ही को गुरु सारी मानवता के लिए आता है, चंद लोगों के लिए नहीं आता। वे सारी मानवता से प्यार करता है। जैसे वासुदेव कुटुंबकम कहते हैं, जो जितना बसने वाला कुटुंब है ये सतगुरु अपना मानता है। शिमला से सिटी चैनल के लिए सुदर्शन के साथ कैलाश वर्मा की रिपोर्ट।
राज्य शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सोलन द्वारा एनसीईआरटी के सहयोग से एक दिवसीय राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के 6 जिलों से हिमाचल शिक्षा बोर्ड से संबंधित स्कूलों के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों ने भाग लिया। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि नौणी विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर NS चौहान ने किया। इस विज्ञान प्रदर्शनी एवं संगोष्ठी का उद्देश्य युवा पीढ़ी में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना है। राज्य शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सोलन द्वारा एनसीईआरटी के सहयोग से एक दिवसीय राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के 6 जिलों से लगभग शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों के 18 विद्यार्थियों एवं 10 अध्यापकों द्वारा भाग लिया गया। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि नौणी विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर NS चौहान ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि NS चौहान ने उपस्थित लोगों को जैव विविधता पर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लोगों द्वारा व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रकृति के संरक्षण के लिए सभी को एक मंच पर एकत्रित होकर संसाधनों को संरक्षित करने के प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि समाज वैज्ञानिक उन्नति कर रहा है, लेकिन समाज का रुख भी अब प्रकृति की ओर बढ़ा है। प्रोफेसर NS चौहान ने कहा कि समाज में जैव विविधता पाई जाती है, वे सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, लेकिन प्रकृति के अंधाधुंध शोषण से जीव जंतुओं की कई प्रजातियां अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। विज्ञान प्रदर्शनी एवं संगोष्ठी का उद्देश्य युवा पीढ़ी में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना है, जिसके तहत प्रतिभागियों को विषय विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत जानकारी भी संगोष्ठी के माध्यम से प्रदान की गई। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों द्वारा जैव विविधता एवं प्रदूषण, कृषि एवं प्रौद्योगिकी, सामूहिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर विभिन्न मॉडल भी प्रस्तुत किए गए। वहीं इस प्रदर्शनी एवं संगोष्ठी में सराहनीय प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का चयन 38वीं राष्ट्रीय स्तरीय जवाहरलाल नेहरू विज्ञान प्रदर्शनी के लिए भी किया जाएगा। एनसीईआरटी के डॉक्टर सुशील कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों में विज्ञान के प्रति जागरूकता लाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। एनसीईआरटी की तरफ से जो विज्ञान प्रदर्शनी और संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, इसमें हिमाचल प्रदेश के लगभग 20 बच्चे जो विभिन्न जिलों से संबंध है और जो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से एफिलेटेड है, वो बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें इन्होंने मॉडल तैयार किए हैं जैव विविधता को लेकर, और इसमें इन्होंने एक संगोष्ठी का हमने जो आयोजन किया है उसमें भी ये बच्चे भाग ले रहे हैं। ये बच्चे ये बताना चाहते हैं कि जीवन में विज्ञान की क्या उपयोगिता है, विज्ञान का क्या महत्व है और विज्ञान आज कितनी उन्नति कर रहा है, विकास कर रहा है। ये इस विषय पर अपने विचार यहाँ रख रहे हैं। हमारे आज के जो इस समारोह के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर NM चौहान जी, जो कि नौणी विश्वविद्यालय से प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, उनका भी व्याख्यान इस विषय पर हुआ, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो जड़ी बूटियाँ हैं उससे किस तरह से चिकित्सा पद्धति में प्रयोग में लाया जा रहा है, किस तरह से जो जड़ी बूटियाँ हैं वो अनेक रोग की औषधि के रूप में कार्य करती है, उसके महत्व पर वो उन्होंने अपने व्याख्यान में प्रकाश डाला। प्रतिभागी कुमारी शैलजा ने कहा कि समाज में विभिन्न प्रकार के प्राणी निवास करते हैं, जो कि एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। शैलजा ने लोगों से आग्रह किया कि वे समाज की जैव विविधता के चक्र को बनाए रखने के लिए प्रयास करें। सभी लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जैव विविधता से तात्पर्य विभिन्न जीव रूपों में पाए जाने वाली विविधता से है। ये जीव रूप न सिर्फ एक वातावरण में रहते हैं बल्कि एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। जैव विविधता जीव जो हमारे लिए भी उपयोगी हैं और हम उनके लिए भी उपयोगी हैं। हम जैव विविधता हम सभी में विविधता पाई जाती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो एक जैसा होता है। वो अपने गुणों से ही ऊंच बनता है तथा अपने गुणों से नीचा भी बनता है। जैव विविधता हम सभी लोगों के द्वारा जीव जंतु, पशु पक्षियों एवं वन्य प्राणियों से मिलकर ही पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है और हम ही में जैव विविधता जीवों के ऊपर हमें जीवों के संरक्षण के लिए अनेक उपाय करने चाहिए। भारत सरकार ने भी इसके ऊपर अनेक आयोजन शुरू किए हुए हैं। तो मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि सभी को जैव विविधता, सभी जीवों का सम्मान करें, संरक्षण करें
और उनका हमेशा ध्यान रखें। सिटी चैनल के लिए सोलन से